कोई बाइंग या सेलिंग का डिसीजन लें। आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। ये ट्रेंड बेस का मतलब क्या है? यहाँ हम ट्रेंड यूज करेंगे और जो ट्रेंड चल रहा होगा, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेंड अगर एक्सटेंशन में जाता है, वो ट्रेंड आगे बढ़ता है, तो हम टारगेट और स्टॉप लॉस किस तरीके से ले सकते हैं, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए और इसको किस तरीके से चार्ट पर अप्लाई करते हैं। गोल्डन रेशियो हम पहले ही समझ चुके हैं कि 0.618, 1.618, 2.618, ये सभी हमारे गोल्डन रेशियोज हैं। इन गोल्डन रेशियोज के बेस पर हम ट्रेड लेंगे, हम देखेंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम चार्ट ले लेते हैं निफ्टी का। ये निफ्टी 50 है और 5 मिनट का हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर इसे चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है, टाइम फ्रेम का कोई बाउंडेशन नहीं है। जहां से भी आपको पॉइंट दिखें, जो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से पॉइंट लेने हैं, जहां पे भी पॉइंट दिखें उस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लॉजिकल टारगेट और स्टॉप लॉस की लेवल हमें मिलेंगी। अभी हमारे सामने चार्ट है और इस चार्ट के लिए, इस चार्ट पर हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ये सिंबल बना हुआ है, यहाँ टूल्स हैं, इस टूल में जाएंगे और सेकंड नंबर पर हमारा आता है ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। इस पर क्लिक करेंगे। क्या क्लिक करेंगे और एक हम पॉइंट लेते हैं जो कि स्विंग लो हो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई हमारा पॉइंट है, एक स्विंग लो का पॉइंट है, इस पॉइंट पर मान लेते हैं, और उसके बाद प्राइस ऊपर जाती है, प्राइस ऊपर यहाँ पर पहुंची और इसके बाद प्राइस ने रिट्रेस किया और रिट्रेस करके और इस तरीके से यहाँ तक प्राइस रिट्रेस की, उसके बाद वापस से ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम स्विंग लो इस पॉइंट को लेंगे और रिट्रेसमेंट एक हमारा यहाँ पे हुआ है, रिट्रेसमेंट यहाँ पर भी ले सकते हैं और ये थोड़ा सा ऊंचा रिट्रेसमेंट है, यहाँ तक ये प्राइस ऊपर गई, उसके बाद यहाँ तक रिट्रेस किया। तो इस पर हम कैसे अप्लाई करेंगे, वो यहाँ चार्ट पर हमें दिख रहा है कि ये हमारा स्विंग लो पॉइंट है और स्विंग हाई पॉइंट हम इसे लेके, इस पॉइंट को लेके और रिट्रेसमेंट यहाँ तक, ये जो रेड कैंडल बनी है यहाँ तक मान सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं। मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लूं, चार्ट को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं और यहां हम देखते हैं ये हमारा स्विंग लो और स्विंग हाई हम इस पॉइंट को ले सकते हैं और फिर रिट्रेसमेंट ये है, क्योंकि जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये इसी तरीके से होगा, ये स्विंग हाई बनने के बाद यहाँ तक रिट्रेसमेंट होगा। दूसरा अभी जो हमें इस चार्ट पर दिख रहा है, ये 5 मिनट की कैंडल का चार्ट है, यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर इस तरीके से ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर ये पॉइंट जो मार्क हो रहा है, ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये हाईएस्ट पॉइंट है और इसके बाद यहाँ तक प्राइस ने रिट्रेस किया है। तो इन पॉइंट के बेसिस पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे हम ड्रॉ करते हैं। यहां से हमने ये टूल लिया, यहां पर एक बार क्लिक किया, इस स्विंग हाई पर क्लिक किया एंड आफ्टर दैट स्विंग लो जो पॉइंट हमारा आया था यहाँ पर हमने क्लिक किया। अभी जो हमने यहाँ फिबोनाची एक्सटेंशन में इसमें लेवल्स, कुछ लिमिटेड लेवल्स ली हैं, एडिट कैसे करेंगे अभी देख लेंगे। लिमिटेड लेवल्स ली हैं, ये 0 है, ये 0.618 है, देन 1 एंड 1.618 और आगे इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो 6.618 वाली लेवल्स ही हमने ली हैं। यहाँ आगे बढ़ेंगे 2.618, 3.618, 4.618।
इन गोल्डन रेशियोज पर हम चेक करेंगे कि यहाँ हमें एक स्विंग लो मिला, ये स्विंग हाई मिला, यहाँ पर वापस से स्विंग लो रिट्रेसमेंट का मिला। इसके बेस पर आगे जब ये ट्रेंड आगे बढ़ता है तो हम जो पहला पॉइंट ले रहे हैं अपना गोल्डन पॉइंट, पहला टारगेट हमारा 0.618 लेवल है, जो कि इस पॉइंट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने हिट कर दिया। यहाँ हिट किया, टारगेट हमारा यहाँ हिट हो गया, पहला टारगेट जो लिया था इस पॉइंट पर हिट हो गया 0.618। नेक्स्ट अगली टारगेट की लेवल है हमारी 1 लेवल पर नियरली यहाँ पर टारगेट हिट हो गया। एकदम एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, थोड़ा सा हमें बैंड में लेके चलना होता है, तो ये इसे प्राय टारगेट हिट ही मानेंगे। नेक्स्ट अगली लेवल बनती है हमारी, अगली लेवल आती है हमारी 1.618। तो 1.618 वाली लेवल है, ये वाली जो लेवल है ये हमारा अगला टारगेट यहाँ पर हिट हो गया, ये टारगेट हिट हुआ। इसके बाद आगे जब बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने पर यहां से प्राइस नीचे को आ जाती है और फिर आगे का ट्रेंड अलग तरीके से एनालिसिस करने की जरूरत है। हमारा जो टारगेट था, पहला टारगेट 0.618, सेकंड टारगेट 1 और थर्ड टारगेट 1.618, ये तीनों टारगेट यहाँ पर हिट हो गए। तो यहाँ हमें क्या मिला, इस टूल से एक शुरुआती रिट्रेसमेंट मिला और उसके बाद हमें अगले टारगेट मिल गए। इसे अगर हम इलियट वेव्स के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए इलियट वेव में हमने ये समझा था कि वेव नंबर 1 यहां से यहां तक, ये वेव नंबर 1 हुई इस पॉइंट तक, फिर वेव नंबर 2 दूसरी हुई, फिर अगली जो वेव होगी, अगली वेव इस पहली वाली वेव से नॉर्मली बड़ी होगी, क्योंकि जो थर्ड वेव होती है ये 1 नंबर, ये नंबर 2 और जो थर्ड नंबर इससे बड़ी, तो इससे बड़ी के लिए यहां से और यहां तक ये थर्ड नंबर वेव, देन फोर्थ नंबर रिट्रेसमेंट। लेकिन हमने फोर्थ नंबर के लिए समझा था कि वो 1 की टेरिटरी में नहीं जानी चाहिए, तो ये 1 लेवल अगर इसने क्रॉस नहीं करी है तो ही हम इसे नंबर 4 वेव मानेंगे, अदरवाइज इसे नंबर 4 वेव नहीं मानेंगे। तो 1 2 3 4 एंड देन वेव 5 जो कि 1.618 को हिट कर रही है। तो हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं, यहां से वेव 1 चालू हुई, वेव 1 यहां तक, ये वेव सेकंड, इसके बाद यहां तक वेव थर्ड, ये वेव फोर्थ और ये वेव 5 यहां तक, या अगली लेवल यहां तक मान लें, ये वेव 5। इस तरीके से हमारी ये 5 वेव्स हो गई, सॉरी 3 एंड 4 एंड 5। ओके, अच्छा हम दोबारा से इसी पे आ जाते हैं, मैं यहां से हटा देता हूं। अब हम किसी दूसरी जगह चेक करेंगे और थोड़ा सा इसे फास्ट कर देते हैं, फास्ट प्रोसेस करते हैं। देखिए यहां से हम इस पॉइंट पे पहुंच गए मान लो, और फिर यहां से नई वेव की शुरुआत माने, तो देखिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हमारा फर्स्ट पॉइंट यहां ऊपर गई, यहां तक रिट्रेस किया और ये हो गया। अब ये जो नई एक्सटेंशन बनी है इसमें लेवल 0.618 यहाँ कंप्लीट, लेवल 1 यहाँ कंप्लीट और 1.618, ये तीनों को ही देखोगे आप तो ये तीनों चारों जो लेवल्स हैं, जो भी हमारे टारगेट के लेवल्स हैं 0.618, 1 एंड 1.618, ये यहाँ पर 1.618 हिट करके और प्राइस नीचे को आ गई। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लॉजिकल लेवल्स मिल गए, अपने टारगेट मिल गए, और हमने यहाँ पर किसी दूसरे टूल का अभी तक यूज नहीं किया है, जो कि आपको अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको और भी कंफर्मेशन के टूल्स चाहिए, अकेले इससे काम नहीं चलेगा। आपको RSI या कोई इंडिकेटर या कोई ऑसिलेटर, वहां से आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अभी हम सिंपल सा समझ रहे हैं, केवल इस टूल को समझ रहे हैं, तो ये टूल
या इजीली काम कर रहा है। ये रिट्रेसमेंट, ये नेक्स्ट वेव, और यहाँ पर रिट्रेसमेंट आगे का क्या है वो हम नहीं देख रहे। इसी तरीके से हम और कहीं यूज करें। यहाँ जो लेवल्स हैं, लेवल्स को अगर हमें एडिट करना हो, इस टूल के लेवल्स या कोई सेटिंग एडिट करनी है तो सेटिंग में जाएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद, और ये ट्रेंड लाइन, इस लाइन को पतली करना है, मोटी करना है, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर राइट साइड में मैंने एक्सटेंड कर दी है लाइंस, जो कि मैनुअली ड्रॉ नहीं करनी पड़े, तो आगे तक ये एक्सटेंड हो गई है लाइन। और लेवल्स जो भी हम चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लेवल्स कुछ कम कर दिए हैं। 0 लेवल रखी है, 0.618, 1.618, इस तरीके से लेवल्स कम रखी हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा लेवल्स रख सकते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट बहुत सारी लेवल्स हैं और उनको आप सेट कर सकते हैं, उनमें से किसी और को भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने ये गोल्डन रेशियो दिखाने के लिए लेवल्स बनाई हैं। कोऑर्डिनेट्स के अंदर जाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स ये बार का है, तो इनसे ज़्यादा कुछ नहीं करना। हमारे जो स्टाइल के अंदर आ रहा है उसमें कलर वगैरह चेंज करने हो तो किसी भी लाइन का आप कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड इस तरीके से आप गहरा कर सकते हैं या फिर हल्का कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा हल्का ले लिया है, जिससे आसानी से कैंडल्स दिखती रहें। और अगर टेंट को उल्टा दिखाना है तो यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन है, ये नीचे की तरफ घूम जाएंगे, बाकी के ऊपर इस तरीके से बाय डिफॉल्ट है। अब हम दूसरी जगह देखेंगे। ये तो हमने अप ट्रेंड में देखा था, अभी हम डाउन ट्रेंड के लिए देखें। डाउन ट्रेंड में देखें तो यहां पर ये स्विंग हाई, यहां पर स्विंग लो, और उसके बाद अगला स्विंग हाई जो कि डाउन ट्रेंड है। ये हाई पॉइंट है, इसके मुकाबले ये लोअर हाई पॉइंट है ना। तो ये डाउन ट्रेंड है। यहां हम देखें तो क्या हुआ है, स्विंग हाई पर हमने एक पॉइंट रखा, अगला क्लिक हमने कहाँ किया, स्विंग लो पर, और नेक्स्ट जो अगला लोअर हाई बन रहा है वहां पर। अब यहां पर हमारी लेवल्स क्या बनेंगी, टारगेट लेवल्स वही 0.618, 1 एंड 1.618। यहां देखेंगे कि ये 1 और 0.618 ये सारी यहीं पे क्रॉस हो गई। हमारा जो थर्ड टारगेट था 1.618 वो यहाँ हिट हो गया। इसके बाद ट्रेंड आगे जिस तरीके से भी चल रहा है वो अगला पैटर्न बनेगा। तो यहाँ इस तरीके से हम देख सकते हैं ये लेवल्स अच्छी तरीके से काम करती हैं और आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में मदद करती हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, ये पॉइंट स्विंग लो, सॉरी काम नहीं करेगा, यहां पर पॉइंट स्विंग लो, स्विंग हाई, ये वापस से हायर लो पॉइंट। यहां से देख रहे हैं तो अगला इससे भी और लोअर हाई बनाए, लोअर लो बनाए सॉरी, तो यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, इसलिए इस पॉइंट को हम इस लेवल पर रखेंगे और इस पॉइंट को यहां पर रखेंगे। ये ज्यादा लॉजिकल और ज्यादा ठीक है। यहां पर हम देखें जो हमारी लेवल्स हैं 0.618 ये लेवल थी, 1.618, यहां लेवल 1 इस जगह पर हिट हुई, वापस से प्राइस नीचे आई है। अगला पॉइंट 1.618 यहां पर हिट हुई, यहां प्राइस काफी देर तक रेट करती रही। इतना हमारे लिए ठीक है। बाकी का और आगे ये जो लेवल्स हैं 2.618 और ये एक्चुअल में लाइव मार्केट में वेट नहीं कर पाते, इसके लिए अलग से फिर टारगेट बनाना पड़ेगा। तो उसे कैसे करेंगे, ये जो हमने एक टारगेट ले लिया, इसके बाद ये जो पॉइंट है अगले इसी तरीके से स्विंग हाई यहाँ पे आया था हमारा,
इस पॉइंट पर रखेंगे और इसको इस रिट्रेसमेंट पर रखेंगे, तो हमारी लेवल्स उसी तरीके से बनेंगी, टारगेट की लेवल्स, और ये ट्रेंड इस तरीके से कंटिन्यू करता रहेगा। किसी दूसरी जगह पर रखें तो यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से। ये अब देखिए अपना टारगेट लेवल 1 एग्जैक्टली टच किया है, 1.618 ये भी टच किया है। यहां आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ाने पर हमें क्या दिखेगा, देखिए ये लेवल ये रहती है, ये हिट हुआ है, लेवल 1 हिट नहीं हुआ है। यहाँ डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड के लिए एक एग्जांपल और देखें। हमने ये टूल सेलेक्ट किया, ये पॉइंट, और यहाँ इस तरीके से ये लोअर पॉइंट, सॉरी ये हमने ड्रॉ कर लिया, और इसके अकॉर्डिंग हमें लेवल्स मिल गई। इन लेवल्स में 0.618 यहाँ कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट लेवल 1 यहाँ कंप्लीट हो गई, 1.618 आगे यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो जो नॉर्मली हमारे टारगेट रहता है, नॉर्मली टारगेट 1.618 ये अच्छा टारगेट है, बाकी लेवल 1 और 0.618। आगे के जो लेवल्स हैं 2.618 इतना लंबा ट्रेड नॉर्मली नहीं चलाते हैं। तो इस तरीके से इस टूल के यूज करके, इस टूल को यूज करके, और आप अपने टारगेट ले सकते हैं। जो भी लेवल्स बन रही हैं उन लेवल्स में पुल बैक के लिए पुल बैक और जो रेजिस्टेंस है वो भी हमें मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी यूजफुल टूल है, इसको आप ट्रेडिंग में यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी टारगेट है या जो स्टॉप लॉस डिसाइड कर रहे हैं हम पिछले स्विंग लो का, तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए कुछ और टूल्स की ज़रूरत रहेगी। RSI या फिर कोई ऑसिलेटर या कोई इंडिकेटर या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इस तरीके के और टूल्स के साथ इस टूल को यूज करेंगे तो आप काफ़ी बेनिफिट में रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।